अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माइस्केप बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पिनुलेरिया डिस्कस करेंगे। पिनुलेरिया एक यूनिसेलर ब्राउन कलर्ड एल्गी है जो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होता है। ये इसकी शेप है और इस तरह से ये जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लाइनिंग जो है वो मौजूद होती है। इट इज़ अ यूनिसेलर फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गी बिलोंगिंग टू डायटम्स। ये जो है वो ब्राउन कलर्ड एल्गी है, फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होता है और ये यूनिसेलर स्ट्रक्चर है। ये डायटम से बिलोंग करता है। इसकी सरफेस को अगर हम देखें तो ये इस तरह से हमें नज़र आती है और इसके ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक मार्किंग्स जो हैं ये दो रोज़ की फॉर्म में विजिबल होती हैं। इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो ये डिवीजन बेसिलेरियोफाइटा से बिलोंग करता है, क्लास बेसिलेरियोफाइसी है, ऑर्डर नेवियाकुलेल्स है, फैमिली नेवियाकुलेसी है और जीनस पिनुलेरिया है। इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये सबमर्ज फॉर्म में फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होता है। पॉन्ड्स, पूल्स और जो है वो जो मॉइस्ट सॉइल्स और मड हैं उनकी सरफेस के ऊपर भी ये मौजूद होता है। पिनुलेरिया की प्लांट बॉडी एक थैलस की फॉर्म में होती है और जो थैलस है ये एक सिंगल सेल एलोमेटेड स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ जो है वो 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स ब्रेड्थ। इट इज़ 7 to 8 टाइम्स लॉन्गर देन ब्रॉड। सेल्स के अराउंड एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल मौजूद है विच इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स और ये जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। सेल वॉल पेक्टिक सब्सटेंसेस से जो है वो मिलकर बनी होती है और पेक्टिक सब्सटेंसेस के बीच सिलिका जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। सिलिका के इनकॉर्पोरेट होने से इसकी जो सेल वॉल है वो ग्लास लाइक अपीयरेंस देती है। ग्लास जो है ये सिलिका से बना होता है, शीशा जो है ये सिलिका से बना होता है और जब किसी एल्गी की सेल वॉल में सिलिका डिपॉजिट हो तो उसकी अपीयरेंस भी ग्लास लाइक होती है। सो पिनुलेरिया की सेल वॉल जो है वो ग्लास लाइक अपीयरेंस देती है। पिनुलेरिया की सेल वॉल को हम फ्रस्ट्यूल कहते हैं। सो ये सेल के अराउंड जो सेल वॉल है दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्यूल। फ्रस्ट्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स, 2 हाफ्स से मिलकर ये जो है वो बनी होती है जिन्हें हम कहते हैं वेल्व्स। द फ्रस्ट्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ्स कॉल्ड द वेल्व्स। द फ्लैट व्यू इज कॉल्ड वेल्व व्यू एंड द बेंड व्यू इज कॉल्ड गर्डल व्यू। इसको हम दो तरह से जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं। बेसिकली जो पिनुलेरिया का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि जैसे एक छोटे साइज़ की बैटरी प्लेट हो, उसको हम सीधा रखने के बाद उसके ऊपर एक लार्ज साइज बैटरी प्लेट इन्वर्ट कर दें, उल्टा के रख दें, तो इस तरह से इसकी जो है वो शेप होती है। लेकिन बैटरी प्लेट्स जो है वो तो मुकम्मल राउंड होती हैं, लेकिन ये राउंड नहीं होता बल्कि ये स्लाइटली ओवल शेप जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। सो अगर हम टॉप से बॉटम, जैसे बैटरी प्लेट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है और हम टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो देखें तो इस तरह से ये इसका जो है वो व्यू आता है और इसको जो है वो ये जो फ्लैट व्यू है इसको हम वेल व्यू कहते हैं। तो ये वेल व्यू है और वेल व्यू में इसकी इस तरह से अपीयरेंस नज़र आती है। ये कैरेक्टरिस्टिक मार्किंग इसके अंदर नज़र आ रही है इस तरह से और इसके सेंटर में ये ग्रूव नज़र आ रहा है जिसको हम रैफी कहते हैं। जबकि ये जो व्यू है इसको हम जो है वो गर्डल व्यू कहते हैं। ये बेसिकली बैंड व्यू या गर्डल व्यू कहलाता है और इसमें दोनों हाफ्स जो है वो क्लियरली विजिबल हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेके तो ये एक हाफ है, इसको एक वेल्व कहते हैं और इसको हम जो है वो हाइपोथिका कहते हैं जो कि अंदर की तरफ है। जबकि ये जो बाहर की तरफ है जिसके एजिस बाहर की तरफ हैं ये यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है और इसको हम हाइपोथिका कहते हैं। सो हाइपोथिका बाहर की तरफ होता है और एपिथिका इसके अंदर की तरफ, हाइपोथिका जो है वो अंदर की तरफ होता है और एपिथिका ये जो है वो बाहर की तरफ होता है। जबकि इसमें जो है वो अगर आप देखें तो ये हमें साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है जिसके बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है। उसके अलावा ये जो है वो इसकी गर्डल्स जो है वो नज़र आ रही हैं। ये जो इनकी ओवरलैपिंग है ये पूरी पेरिफेरी के ऊपर जो है वो नज़र आ रही होती है। सो ये इसका जो है वो गर्डल व्यू है जबकि ये जो है वो इसका वेल व्यू है। The two valves, instead of overlapping each other directly, are connected through incurved edges of the valve called the girders. So ये जो इनके incurved edges हैं, इन incurved edges को हम जो है वो girders कहते हैं। Costa. There is a characteristic marking on the valves. Each valve is marked by 2 series of prominent rib-like lines, the costa, which extend from margins to the center. बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक मार्किंग्स हैं जो कि इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं और ये मार्जिन से अंदर की तरफ सेंटर तक जो है वो एक्सटेंड होती है। ये इसकी एक रो है जबकि ये जो है वो इसकी दूसरी रो है।
तो इन मार्किंग्स को हम कहते हैं कोस्टा। ये बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक लाइनिंग है जो कि इसके सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। The central region of the valve is traversed by a groove called raphe. It is not straight but sigmoid in shape. ये जो raphe है ये बेसिकली अगर हम इस फ्लैट व्यू में देखें तो ये हमें सेंटर में जो है ये ग्रूव नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं raphe. Next is the central and polar nodule. It is a thickening in the center of the raphe while polar nodule are thickening at the outer ends of raphe. ये जो सेंटर में ग्रूव है जिसको हम रैफी कहते हैं, इसके सेंटर में ये जो नोड्यूल है इसको हम कहते हैं सेंट्रल नोड्यूल, जबकि ये इसके जो मार्जिन्स के ऊपर नोड्यूल्स हैं इनको हम कहते हैं पोलर नोड्यूल। इस एंड के ऊपर भी पोलर नोड्यूल मौजूद होता है और इस एंड के ऊपर भी मौजूद होता है। Cytoplasm is arranged in a parietal layer with a large central vacuole, chloroplast, Golgi bodies and mitochondria. साइटोप्लाज्म जो है ये यहाँ पे सेंटर में मौजूद होता है एक पेराइटल लेयर की फॉर्म में, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि ये जो बाकी रीजन है यहाँ पे वैक्यूल मौजूद होता है। उसके अलावा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर सस्पेंडेड बाय अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। सो यहाँ पे जो है वो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके अराउंड ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होता है, सो इसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। तो इस तरह से इसके जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लोकोमोशन की अगर हम बात करें कि पिनोलेरिया के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है, तो इसके अंदर एक जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक ग्लाइडिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो शो करता है। लोकोमोशन जो है दैट इज आल्सो असिस्टेड बाय सेक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज थ्रू रैफी। रैफी जो है ये म्यूसिलेज सेक्रेट करता है और फिर इसकी जब हाइड्रेशन होती है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है ये म्यूसिलेज, तो उस वजह से सेल को एक ड्राइविंग फोर्स मिलती है और इसमें कुछ लोकोमोशन जो है वो पॉसिबल होती है। देन आर द क्लोरोप्लास्ट। Two laminate chloroplasts with one or two priminoids containing oil drops or chrysolaminarin as reserve food material are present. दो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जिनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ऑयल ड्रॉप्स या क्राइसोलेमिनारिन की फॉर्म में स्टोर होता है पायरिनोइड के अंदर। इनके अंदर एक नया पिगमेंट जिसको हम डायटोमिन कहते हैं वो भी मौजूद होता है अलॉन्ग विद अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्योंकि ये डायटोमिन जो है ये डायटम्स के अंदर ही मौजूद होता है, किसी और ग्रुप में नहीं होता, इसलिए ये इसको नाम भी जो डायटोमिन दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ डायटम्स के अंदर मौजूद है और ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा इनके अंदर जो ब्राउनिश कलर क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर आल्सो मोर प्रोमिनेंट कंटेनिंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल जो है इसमें जो कॉमनली फ्यूकोजेंथीन मौजूद होता है। और ये जो ब्राउन पिगमेंट्स हैं फ्यूकोजेंथीन ये बेसिकली इसको जो वो मास्क कर देता है क्लोरोफिल को और इस वजह से जो सेल है उसकी अपीयरेंस ग्रीन की बजाय ब्राउन जो है वो नजर आती है, ब्राउन कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ब्राउनिश क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर टू द सेल। सो ये जो ब्राउनिश क्लोरोप्लास्ट है ये सेल को एक कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन पिगमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इसलिए सेल का ओवरऑल जो कलर है वो ब्राउन होता है। Next is reproduction in Pinuleria. Pinuleria reproduces asexually vegetatively by cell division and sexually by oxospore formation. दो तरह से इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है जो सेल डिवीजन के थ्रू, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होती है। सो पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। It results in formation of cells of two different sizes, one normal size and one smaller size. इसके अंदर जो सेल डिवीजन होती है और सेल डिवीजन के रिजल्ट में एक नॉर्मल साइज सेल प्रोड्यूस होते हैं और एक स्मॉलर साइज। सो ये दो तरह के सेल्स जो है वो जनरेट होते हैं सेल डिवीजन के रिजल्ट में। एट फर्स्ट दी प्रोटोप्लास्ट एक्सपेंड्स इन बोथ वेल्व्स स्लाइटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जब सेल्स डिवाइड करने लगते हैं तो पहले तो प्रोटोप्लास्ट एक्सपेंड करता है और फिर इनके जो दोनों वेल्व्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। माइटोटिक डिवीजन अकर इन न्यूक्लियस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेल्व्स। वेल्व्स की जो लेंथ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो माइटोटिक डिवीजन होती है और न्यूक्लियस दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी जो है वो डिवाइड कर जाते हैं। देन प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन होती है और प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स इन अ प्लेन पैरेलल टू द हाफ्स एंड बोथ द डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइपोथिका। सो देन जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद फिर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होता है। प्रोटोप्लास्ट की जो डिवीजन है उसकी डायरेक्शन वही है जो लेंथ होती है पिनुलेरिया की उसके पैरेलल। सो इस तरह से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो हर जो डॉटर सेल है उसके अराउंड एक पेरेंटल
हाफ मौजूद होता है। जो पेरेंटल हाफ मौजूद होता है वो हमेशा से एज एपिथीका बिहेव करता है। पेरेंटल फ्रस्ट्यूल एक्ट एज एपिथीका इन ईच डॉटर सेल, जबकि जो हर सेल के अराउंड जो नया हाफ बनता है वो हाइपोथीका होता है। सो हियर इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ दिस सेल डिवीजन। ये एक नॉर्मल साइज सेल है और इसका ये ऊपर वाला जो हाफ है दैट इज एपिथीका, जबकि ये छोटा वाला अंदर की तरफ जो हाफ है दैट इज हाइपोथीका। तो एपिथीका जो है वो इधर आ गया और इसके साथ यहाँ नया हाइपोथीका डेवलप हो गया, जिसके रिजल्ट में इस सेल का, इस डॉटर सेल का साइज पेरेंट सेल के बिल्कुल बराबर है। जबकि ये जो दिस वन, ये जो हाइपोथीका है ये इधर आ गया और इस हाइपोथीका के ऊपर यहाँ पे एक नया हाइपोथीका जो डेवलप हो गया, इसके अंदर की तरफ एक नया हाफ डेवलप होता है, लिहाजा इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि ये जो हाइपोथीका था ये स्मॉलर साइज था और इस हाइपोथीका ने इधर आके एज ए एपिथीका एक्ट किया और इसके साथ एक नया हाइपोथीका डेवलप हुआ जो कि स्मॉलर साइज है। तो इस तरह से प्रोग्रेसिवली एक जनरेशन जो है उसका साइज स्मॉलर हो जाता है और दूसरी जनरेशन जो है वो नॉर्मल साइज की रहती है। सो इस प्रोग्रेसिवली स्मॉलर साइज जनरेशन के जनरेट होने के रिजल्ट में अल्टीमेटली मिनिमम साइज ऑफ सेल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं एक साइड पे। इसी तरह से इधर भी जो है वो मिनिमम साइज सेल डेवलप होते हैं। तो ये जो मिनिमम साइज सेल डेवलप होते हैं ये फिर आगे जो है वो मियोसिस करते हैं और ये फिर ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करते हैं। जबकि ये जो सिंपल सेल डिवीजन है इसके रिजल्ट में डॉटर सेल्स बनते हैं, तो ये जो है वो वेजिटेटिव डिवीजन है। सो नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस टाइप, यानी दोनों गैमेट्स आपस में सेम साइज के होते हैं एंड इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, लाइट एंड न्यूट्रिशन। टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिशन जो है इस रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। The progressive decrease in size of vegetative cell during vegetative reproduction initiates sexual reproduction. So ये जो progressive decrease होती है सेल्स के साइज में, तो ये अल्टीमेटली जाके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इनिशिएट करती है। बेसिकली ये जो स्मॉलर साइज सेल्स होते हैं ये नॉर्मल साइज रीगेन करते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पे ऑक्सोस्पोर जो है वो डेवलप होता है। एट फर्स्ट टू सेल्स ऑफ पिनोलेरिया बिकम इनक्लोज्ड इन अ कॉमन म्यूसिलेजिनस शीथ। ये किस तरह से होता है प्रोसेस? सबसे पहले वो जो स्मॉलर साइज सेल जनरेट हुए थे वो सेल जो है वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एनक्लोज कर लेते हैं एक म्यूसिलेजिनस शीट में। कॉमन म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर दो सेल्स जो है वो आ जाते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 सेल्स, 3 ऑफ विच डिसइंटीग्रेट एंड 1 एनलार्ज। हर जो सेल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करने लगा है उसका न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड होता है और उस डिवीजन के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स जो बनते हैं, उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं जबकि एक जो है वो इनलार्ज होता है। एट दिस स्टेज दे आर प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म इनटू गैमीट्स, और इस स्टेज पे जो है वो उन दोनों सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक गैमीट में कन्वर्ट हो जाता है। देन गैमीट्स आर नाउ लिबरेटेड फ्रॉम देयर फ्रस्ट्यूल्स एंड यूनाइट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। अब जो है वो उनके फ्रस्ट्यूल्स जो हैं उनसे वो सेपरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और दोनों आपस में यूनाइट करके तो ज़ाइगोट डेवलप कर देते हैं। ज़ाइगोट इन लार्ज इन साइज एंड बिकम्स इन ऑक्सोस्पोर। जो ज़ाइगोट है वो सेल साइज में इन लार्ज होता है और एक ऑक्सोस्पोर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सोस्पोर सेक्रेट्स न्यू वेल्व्स एंड डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, और ऑक्सोस्पोर जो है वो अपने नए हाफ्स जो है या वेल्व्स डेवलप करता है और इस तरह से एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो हियर इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ दैट प्रोसेस। ये दोनों जो है वो डिप्लॉयड सेल्स हैं और ये इनके डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं। ये दोनों सेल्स जो है जो कि स्मॉलर साइज सेल्स थे ये एज ए कॉन्जुगेंट बिहेव करते हैं और इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 4 न्यूक्लियाई में, जिनमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं जब एक न्यूक्लियस इनलार्ज होकर फंक्शनल जो है वो बन जाता है। फिर ये जो दोनों सेल्स हैं ये अपने सेल वॉल या फ्रस्ट्यूल्स में से जो है वो रिलीज होते हैं और ये दोनों आपस में फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इस फ्यूजन के रिजल्ट में जो है वो दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं। सो ये ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाता है और जो पेरेंटल फ्रस्ट्यूल्स हैं या जो पेरेंटल एपिथीका और हाइपोथीका हैं ये इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। ये जो ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस और ज़ाइगोट डेवलप होता है ये फिर ऑक्सोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से ये अपने नए जो है वो एपिथीका और हाइपोथीका डेवलप कर लेता है, जबकि ये पेरेंटल फ्रस्ट्यूल्स या पेरेंटल एपिथीका और हाइपोथीका जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।